नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो। हेलो हेलो नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कौन? अरे मैं यूपी से बोल रहा हूँ, मनीष कुमार। बताइए। अरे सर, हमने आपका अरे यूट्यूब पे आपका सर वीडियो देखा था, हम्म तो हमने सोचा कि लाओ देखते हैं, फ़ोन करते हैं किसी दिन। हम्म कल भी मिला रहे थे तो आपका स्विच ऑफ आ रहा था सर। हम्म तो फिर वही सर पूछना था कि उसमें वही था आपकी वीडियो में, एनटीटी और ये शिक्षा मित्र और ये NIOS DLED का वो सर समायोजन क्या सर प्री प्राइमरी में। हम्म तो बस सर यही जानकारी मतलब लेनी थी कि सर ये सब मतलब ये सब कहाँ पे सर जी लिखा हुआ कि इनका सबका समायोजन होगा सर। MHRD का नाम सुने हैं? हाँ बिल्कुल सर, सुने हैं। उसकी वेबसाइट पर चले जाइएगा। जी सर। ठीक है। हम्म। नई शिक्षा नीति पढ़े हैं कि नहीं अभी तक? नहीं, नई शिक्षा नीति तो सर जी पढ़ चुके हैं। उसमें वो क्या कहते हैं 3.5 में दिया हुआ है NIOS DLED की, मतलब हर प्रदेशों में इसकी स्थापना होगी सर, ऐसा कुछ दिया हुआ है इसमें। अच्छा, अगर आपके जो है पड़ोसी के दरवाजे पर जी 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 ईंट आके रखा जा रहा हो, सीमेंट रखा जा रहा हो और जी। मजदूर आए हों और अन्य सारी चीज़ें सामान आ रहे हो, तो इसको देख करके आपको क्या समझ में आएगा, क्या होने जा ये रहा है? यही सर जी समझ में आएगा कि इनका घर बनेगा। तो जब नई शिक्षा नीति आप पढ़ लिए, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको क्या समझ में आया उसमें? नहीं सर, हमको अगर ये उसमें लिखा होता सर कि मतलब NIOS DLED का इसके अंतर्गत समायोजन किया जाता सर, तो मतलब हमको मतलब तो हम समझ लेते, मगर हम समझ आप नहीं पाए पूरी। आप बात किसके बारे में कर रहे हैं? नई शिक्षा नीति के बारे में बात कर रहे हैं या किसके बारे में? सर नई शिक्षा नीति के तो बारे में। उसमें क्या चाहते हैं कि आपका जो है नियुक्ति पत्र भी उसमें लिख दिया जाए? नहीं सर, ऐसा नहीं चाहते हैं, मगर हम तो नई शिक्षा नीति होता क्या है, ये क्या चीज़ है ये? बढ़िया भैया। हम्म अब सर जी अब इतनी जानकारी तो नहीं है हमें, मगर सर हमने ये देख। पढ़ाई क्या की है अभी तक आप? अरे सर हम तो BCom के, MCom के, DLED किए हुए हैं यही NIOS से। फिर से बताइए क्या क्या किए हैं? बीकॉम? MCom हाँ। और यही सर NIOS DLED। अच्छा, बीकॉम एम कॉम करके जो है क्या लाभ हुआ? मतलब बीकॉम एम कॉम को सोच के किया होगा आपने ना, क्यों किया था? अरे सर यही किया था सोच के हम्म कि किसी किसी बैंक वैंक में हो जाएगा सिस्टम। हम्म हाँ बस। आप बीकॉम किए हैं, एम कॉम किए हैं, जी सर। इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद आपको NIS DLED की तरफ जाना पड़ा। इसका मतलब हम दावे से कह सकते हैं कि आपने जो है बीकॉम एम कॉम की डिग्री लिया है, पढ़ाई नहीं किया है आपने। अरे अब सर आप कुछ भी कह लीजिए, हमको दुख नहीं होता है इस बात का। नहीं, आप ही बताइए, कोई डॉक्टरी की डिग्री ले करके उसके बाद आ करके मजदूरी करे तो आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, हम सर डॉक्टरी की स्कूल डिग्री में। अगर कोई लेगा तो उसको पता होगा ना कि नहीं, हमें जो है हम किसी चीज़ की डिग्री लिए हैं, किसी चीज़ की नॉलेज लिए हैं, उस फील्ड में वो काम करेगा तो समझ में आएगा कि उसने जो है डिग्री लिया है, नॉलेज है, तो वो काम कर रहा है। अब जिस फील्ड में जी आप जी। थे वो एकदम छोड़ करके आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अपने डिग्री पर, अपने नॉलेज पर भरोसा नहीं है कि हम उससे भी कुछ कर सकते हैं। नहीं सर। बीकॉम एम ये कॉम करके लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। हाँ सर जी कमा रहे होंगे, मगर सर जी मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ सर, इतनी जानकारी है नहीं, ना तो कोई हमने गाइडेंस है। आप घुमा के वही बात कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट वही बात बोला कि आपने डिग्री ले लिया है, नॉलेज नहीं है आपके पास। जी जी जी। तो उस चीज़ को डायरेक्ट बोलने में संकोच क्यों है? कहीं एक्सेप्ट कीजिए ना कि हाँ हमने जो है गांव देहात से या यहाँ से पढ़ाई किया, जैसे तैसे जो है डिग्री ले लिया है, पढ़ाई बस जी नाम मात्र का है। हाँ अब ना, अब हाँ आप कह लीजिए चलिए, नाम ही मात्र। हम आपका इंसल्ट करना या आपकी बुराई करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा जो नहीं उद्देश्य था हमको वो नहीं लग रहा है। ये आपके साथ नहीं है, ये 99% लोगों के साथ है। और जी। हम सबको कहते हैं, बुरा सबको लगता होगा, लेकिन ये नहीं कड़वा हमको सर सच जी है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई हमने जो किया हमको नहीं जानकारी, तो कोई हम्म अगला बता रहा है तो हमको, हमको सर जी कोई दिक्कत नहीं इससे। चलिए, अच्छी बात है, एक्सेप्ट करते हैं, करना भी चाहिए। आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है ये। अपनी जी कमियों सर। को छुपाने से कुछ होता नहीं है।
खैर, वो तो है ही है नई सर। शिक्षा नीति आप एक बार पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और अच्छा सर। नई शिक्षा नीति पढ़ने से पहले आपको आरटी एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में स्पष्ट लिखा है कि आरटी एक्ट की सारी चीजों को उसके आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यानी कि अच्छा जब सर। आप दोनों पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि जो जो सॉरी आरटी एक्ट में था उसी जी को सर। जो है और ज्यादा विस्तृत किया गया है नई शिक्षा नीति में, ठीक अच्छा है। सर। आपकी तरफ हवा चल रहा है, थोड़ा सा कहीं स्थिर हो जाइए। जी जी सर। तो आरटी एक्ट भी पढ़ लीजिए, नई शिक्षा नीति भी पढ़ लीजिए। आरटी एक्ट अच्छा आया सर। था आज से करीब 10 साल पहले, जी उस वक्त सर। कांग्रेस की सरकार थी, वो लेकर आई, लेकिन उस पर उन्होंने कुछ खास किया नहीं। ठीक अब है। उसमें बहुत सारी चीजें समय के साथ बदल चुकी थी, तो ये सरकार लेकर आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और जी जी सर। 2020 में लागू हुआ है। तब से लगातार इसमें नई नई चीजें जो लिखी हुई हैं उन पर काम हो रही हैं। नई नई जी चीजें सर। आप स्कूलों में देखेंगे तो किए जा रहे हैं, जी नए सर। नए नियम बनाए जा रहे हैं, नए नए सिस्टम की शुरुआत हो रही है, कुछ न कुछ नया हमेशा हो रहा है। जी तो सर। उसी में है, जो हमारे पिछले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, जी। मंत्री जी थे, वो बोले हैं कि हर जी सर। कक्षा में एक शिक्षक हम देने जा रहे हैं, जी ठीक। सर। और जी सर। आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी में, ठीक जी है। सर। तो जब हर कक्षा में एक शिक्षक देना है और आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी कन्वर्ट करना है, 1,87,88,000 आंगनवाड़ी हैं, जी सर। तो कितने टीचरों की जरूरत होगी आप खुद काउंट कर लीजिए। और जब इतने टीचरों की जरूरत होगी तो क्या वहां पर गांव देहात के मजदूरों को पकड़ पकड़ के रखेंगे? सर बिल्कुल नहीं। जो डिग्री होल्डर होगा उसी को तो रखेंगे ना। जी सर। अब अरे ऐसा, क्योंकि सर अब हम ये सवाल है। एक मिनट, अब प्री प्राइमरी है तो वहां पर यूजीसी नेट क्वालिफाई को तो पकड़ पकड़ के लाएंगे नहीं, वहां नहीं के नहीं लिए जो सर मानक बना है उन्हीं को लेंगे। सर। अखबार में बार बार न्यूज आया है कि एनटीटी वालों को, आंगनवाड़ी को लिया जाएगा, और ऑलरेडी शिक्षा मित्र 1-2 में पढ़ा रहे हैं और 1-2 भी प्री प्राइमरी में हो गया है, तो शिक्षा मित्र को लेंगे, ये कॉमन सी बात है। जी 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 इसके सर। बाद भी संख्या पूरी नहीं होगी टीचरों की, जी तो सर। एनआईएस डीएलएड आप जब देखेंगे कब शुरू हुआ और नई शिक्षा नीति कब आया, तो जी सर। और जब आप बराबर न्यूज सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और जो अंदर की जानकारी रहती है हम देते रहते हैं, उस जानकारी को रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एनआईएस डीएलएड क्यों करवाया गया था। जी एनआईएस सर। डीएलएड कराया गया था इसीलिए, जब प्री प्राइमरी शुरू हो जाएगा तो एनआईएस डीएलएड वालों को यहाँ लिया जाएगा, और लिया जाएगा मीन्स भविष्य की हम बात कर रहे हैं, और आप आज खोजेंगे तो आज नहीं दिखने वाला जी सर। है ना। तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अरे सर मतलब हम तो ग्रामीण क्षेत्र से मतलब बिलोंग करते हैं, बाकी इतना पैसा था नहीं कि बीएड कर ले। बाकी एक स्कूल में सर पढ़ा रहे थे तो मतलब हम्म। ये आया तो हमने कर लिया। हाँ, तो ये एनआईएस डीएलएड स्पेशली उनके लिए लाया गया था जो किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और ट्रेंड नहीं है, जी सर। तो उनको ट्रेंड करने के लिए लाया गया था, तो उनको ट्रेंड किया गया। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ट्रेंड करेंगे तो इनके लिए फिर भविष्य में कोई रास्ता भी बनाना था, ताकि अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहे तो इनके लिए क्या, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग कर रखा है कि प्री प्राइमरी में मौका देंगे, लेकिन ये प्लानिंग कर रखा है, आज आप खोजेंगे तो आज नहीं मिलेगा। जी जी ये सर। हम भविष्य की बातें बता रहे हैं, जो अभी कहीं आपको दिखेगा नहीं, ये हम्म। आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद देखने को मिलेगा। जी सर। तो नहीं तो आपने जो है डिग्री लिया है बीकॉम का, एमकॉम का, तो पहले तो आप चाहे जैसे जो भी पढ़ाई की हैं, लेकिन उन किताबों को उठा करके अपने पढ़ाई को रिवाइज कीजिए और अच्छा बनाइए। बीकॉम एमकॉम बहुत बड़ी डिग्री हो गई, हाँ सर जी अब। उसके वैल्यू को समझिए, ठीक है। आपको जी प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके पास अच्छी नॉलेज रहेगी तो बड़े आराम से नौकरी मिलेगी, 25-50 हज़ार रुपए की तो बड़े आराम से मिलेगी, जी जी लेकिन सर। नॉलेज होनी चाहिए। जी सर। ये बीकॉम एमकॉम आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर पैसों का खेल होता जी 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 जी। है ना, ये उसी की पढ़ाई है ना। जी सर बिल्कुल। चाहे आप किसी कंपनी की बात कीजिए, चाहे इकोनॉमी की बात कीजिए, चाहे किसी चीज़ की बात कीजिए, पैसा ही तो आएगा हर जगह। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो ये पैसों का खेल है, आप पैसों की दुनिया की पढ़ाई करके और फिर वापस आ गए एनआईएस डीएलएड की तरफ, तो यानी आप उसकी वैल्यू नहीं समझ पाए। जी सर। बार बार रास्ते मत बदलिए, जिस रास्ते पर चल दिए हैं उसी पर चलते रहिए। अगर आप जी जो है एक जगह लग करके गड्ढा खोदते जाएंगे जी जी जी। तो गड्ढा खोदते खोदते 100 फीट नीचे जाएंगे तो पानी मिल जाएगा, लेकिन अगर 1-1 फीट के 100 गड्ढे खोदेंगे तो पानी नहीं मिलने वाला।
जी जी तो बिल्कुल। 100 गड्ढे खोदने के चक्कर में ना पड़िए कि हम बीकॉम कर लिए, एमकॉम कर लिए, इसका देना डिलीट कर लिए, कल कुछ और आएगा या कोई और कुछ बताएगा तो चलो ये ट्राई करते हैं। ट्राई वाला काम मत कीजिए, जी एक सर। जगह लगिए, जी जान उसी में लगा दीजिए, मास्टर बन जाइए एकदम उसके। जी 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 सर। कोई भी फील्ड आप चुन लीजिए, खेती में अगर घुस रहे हैं तो खेती में ही तो मास्टर बन जाइए हर चीज़ के। अगर आप जी मजदूरी में घुस रहे हैं तो मजदूरी में, मेहनत मजदूरी में भी देखिए बड़े बड़े जो है जो वर्कर्स हैं, वो मिस्त्री हैं, अच्छा जी खासा जी पैसा उनको भी मिलता है, लोग बुला बुला के उन्हीं से काम करवाते हैं जो अच्छे मिस्त्री होते हैं। जी जी सर। कुल मिलाकर के किसी फील्ड में कोई भी है उस फील्ड का मास्टर बन जाएगा तो उसकी वैल्यू होगी। जी सर। और नहीं थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, न यहाँ न वहाँ न वहाँ। जी 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 सर। तो अब आ गए हैं टीचिंग लाइन में, आप पढ़ा भी रहे हैं स्कूल में, एनआरएस डिलीट जी किए हैं, किताबों जी से सर। भागिए नहीं, आपने चुन लिया है किताबों की दुनिया। जी सर। रोज घंटे 2 घंटे 4 घंटे पढ़िए, कंप्यूटर सीखिए, नई नई जानकारी, ताकि आप जब किसी के सामने खड़े हुए बात कीजिए तो लगे कि नहीं बंदा ये जो है वो डिग्री ना पूछे आपसे, आपकी बातों से ही समझ जाए कि नहीं ये बंदा तो जो है काफी पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड है। जी सर, कंप्यूटर का भी सर कोर्स किए हैं। कोर्स किए हैं, सर्टिफिकेट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, सर्टिफिकेट तो जी जब सर, आपको नौकरी नॉलेज कहीं की आप लेनी होगी, हाँ, जी 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 बात नॉलेज है। की बात है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कभी आपने उनके डिग्री के बारे में सुना है? आपने कभी सुना कि अंबानी ने कौन सा डिग्री लिया है? जी कभी नहीं। टाटा बिरला किसी का सुने हो कि ये फला डिग्री लेकर के बने हैं अमीर? जी डिग्री जी लेकर जी। के अमीर नहीं बने हैं, नॉलेज से बने, उन्होंने दिमाग खपाया है अपना बिजनेस में। जी सर। तो डिग्री अलग चीज होती है, नॉलेज अलग चीज है। नॉलेज रहेगा तो आपकी वैल्यू हर जगह हो जाएगी। जी 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 सर। डिग्री बहुत बड़ी चीज नहीं, डिग्री कभी भी आप ले सकते हैं, चलिए आप ले चुके हैं, तो अब नॉलेज अगर है अच्छी बात है, जितनी है उसको और बढ़ाइए। कंप्यूटर आपने डिग्री लिया है, कंप्यूटर जी फिर भी जाइए, अगल बगल आसपास कहीं सेंटर होगा, सीखते रहिए। और आपने जो क्वेश्चन किया था एनआईएस डीलेट, हाँ एनआईएस डीलेट वालों को प्री प्राइमरी में लिया जाएगा, लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा। जी सर, वही नहीं सर, आप जब बोले कि सर नई शिक्षा नीति में, तो हमने डाउनलोड किया सर, इंग्लिश हिंदी दोनों नई में था। शिक्षा नीति, आप एक चीज बताइए, जब भी जी कोई सर। घर बनता होगा, बिल्डिंग बनता होगा, आपने देखा होगा सबसे पहले नींव खोदी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल क्या सर। नींव देखकर कोई बता सकता है कि कितने तल बनने वाला है? जी नहीं। नहीं बता सकता, नींव तो एक समान ही होता है हर घर का ना। जी जी जी। वही पत्थर रहता है, गड्ढा खोदते हैं, नीचे पत्थर और सीमेंट वेमेंट से मजबूती देते हैं। उसके बाद हमारा मन करेगा 1 फ्लोर बनाएंगे, मन करेगा 2, मन करेगा 3 बनाएंगे, लेकिन नींव को देख करके कोई नहीं बता सकता कि आप कितने फ्लोर बनाने वाले हैं। जी 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 सर। तो नई शिक्षा नीति वही नींव है, एक फ्रेमवर्क, वो फ्रेम है पूरा कि क्या क्या होना है नई ये शिक्षा जगत में। जी सर। ठीक है, उसको ध्यान से आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तब समझ में आएगा। आपके गांव में, देहात में या शहर में सड़क बना होगा, सड़क जी बन गया, उस पर ये नहीं लिखा होगा इस पर जो है ठेला वाला अपना सब्जी बेचेगा, इस पर साइकिल वाला साइकिल चलाएगा, मोटरसाइकिल, ये सब लिखा होता है क्या? नहीं नहीं सर। नहीं, सड़क बिना। बनता है वो अंडरस्टूड है कि जब सड़क बना है चलने के लिए बना है, पैदल भी चल सकते हैं, साइकिल वाला भी चलेगा, ठेला वाला भी चलेगा, बड़ी गाड़ियां भी चलेंगी, छोटी भी चलेंगी, जी है जी ना? सर। तो ये जी तो सर। आपको अपने से समझना होगा। तो वैसे ही नई शिक्षा नीति को जब पढ़िए आप, तो थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग को रखते हुए पढ़िए, उसको समझिए, तब जी आप सर। उसमें अब खोजेंगे कि उसमें बीएड कहाँ लिखा है, एनआईएस वाले के लिए क्या लिखा है, आंगनबाड़ी के लिए क्या लिखा है, हर चीज उसमें थोड़ा ही लिखा रहेगा। हाँ, क्योंकि सर हमने चेक किया ना, एनटीटी को भी सर्च करिए, मतलब देखा कि इसके बारे में कहा, तो हमको नहीं सर मिला उसमें। हमने पहले ही कहा कि वो सिर्फ एक फ्रेम है, फ्रेम जी सर। तैयार कर दिया गया है कि इसी फ्रेम के अंदर हमें काम करना है, इतनी चीजों पर काम करना है। जी सर। अब अगर वहां पर लिखा है कि आपके गांव में एक स्कूल खोलना है, तो क्या अब ये अलग से कहने की जरूरत है कि स्कूल खुलेगा तो बच्चों को एडमिशन भी दिया जाएगा? हम्म, हेलो। हेलो, हाँ जी सर। अगर नहीं, मान लीजिए कि कल अखबार में आए आपके गांव में एक स्कूल खोला जाएगा, तो क्या जी अलग से ये कहने की जरूरत है कि स्कूल में बच्चों को एडमिशन भी मिलेगा? जी नहीं। तो भाई जाहिर सी बात है, जब स्कूल स्कूल खुलेगा खुलेगा तो बच्चों को तो एडमिशन बच्चे, मिलेगा ही मिलेगा। क्या हाँ, तो उसमें वही है। कहने की जरूरत है कि किताब से पढ़ाई होगी, ब्लैक बोर्ड पर लिख करके पढ़ाया जाएगा? जी जी जी। कहने की जरूरत है नहीं, कॉमन सी नहीं बात है। जरूरत। स्कूल खुल रहा है तो उसमें यही काम होगा, है ना? जी 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 जी। ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि उसमें टीचरों की नियुक्ति होगी। भाई जी जाहिर सी जी बात है, स्कूल खुल रहा है तो एडमिशन होगा, एडमिशन होगा, बच्चे आएंगे, उनको पढ़ाने के लिए जी। टीचर चाहिए ही चाहिए, तो टीचर भी रखे ही जाएंगे।
जी जी तो कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं। जी सर। तो अपने समझ का लेवल बढ़ाइए, किताबों को समय दीजिए। जी सर। नहीं सर, ये मतलब जैसे हमने देखा तो हमने काफ़ी बार सर जी खोजने की कोशिश की कहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे क्या है, तो आपका फ़ोन नहीं सर मिल रहा था, तो हमने कहा कभी भी मिलेगा तो मैं सर से ये क्वेश्चन ज़रूर करूँगा। दुनिया में आपको हर चीज़ पका-पकाया कभी नहीं मिलेगा। अगर वही आप तो। हर जगह खोजेंगे कि हर चीज़ पका-पकाया मिल जाए, तब तो आप खोजते रह जाएँगे। आपको हर चीज़ जो है मिलेगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है? तो हुँ, नई शिक्षा नीति पढ़िए, आरटी एक्ट पढ़िए। पढ़ते वक़्त ये दिमाग में रखिए कि इसमें सिर्फ़ शिक्षा जगत के बारे में बात की जा रही है कि शिक्षा जगत में अब नया-नया क्या होना है। तो जी, जी, कॉमन जी। सी बात है कि अगर लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी बनाया जाएगा स्कूल, जी, जी। तो जा लिखा सामान्य हुआ सी है ये। बात है कि अब वहाँ लिखाई-पढ़ाई का काम होगा। ये सत्तू-फत्तू वाला काम जो है, चल भी सकता है, बंद भी हो सकता है। जी, जी। ठीक है? अब जब पढ़ाई का काम होगा, सामान्य सी बात है कि वहाँ टीचर भी रखे जाएँगे। जब टीचर रखने की बात आ गई वहाँ पर, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, वहाँ कहा हुँ, नहीं हुँ। गया कि टीचर रखेंगे, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब स्कूल की बात आ गई तो वहाँ टीचर रखे जाएँगे। अब हमें अलग से जाके खोजना पड़ेगा कि टीचर रखने के लिए क्या-क्या नियम हैं। तो जब आप टीचर का नियम खोजते हुए पहुँचेंगे तो नियमावली तक पहुँच जाएँगे आप, आरटीए एक्ट तक पहुँच जाएँगे। फिर वहाँ जाके वो सब पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ क्या लिखा है, क्या नियम कानून बनाए गए हैं। हुँ, हुँ। तो सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ़ एक चीज़ पढ़ कर के नई शिक्षा नीति और उसी में चाहे सब कुछ मिल जाए, तो जी, असंभव है। बहुत सारे मूर्ख लोग हैं, फ़ोन करते हैं, आप ये कहते हैं, उसमें लिखा ही नहीं है ऐसा कुछ। तो अब जी क्या सर। कहें, मूर्ख के अलावा और क्या कह सकते हैं हम उनको? नहीं, 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 नहीं सर, जी बिल्कुल कहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सवाल करने से पहले उनको खुद सोच लेना चाहिए ना कि हम अगर कह रहे हैं कि प्राइमरी में टीचर रखे जाएँगे या प्राइमरी स्कूल में ये होगा, तो सामान्य सी बात है प्राइमरी के लिए कौन लोग बनाए हैं? तो बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं। अब सोचने वाली बात, कहने वाली बात कहाँ रह गई? वो तो अंडरस्टूड है। हुँ, हुँ। तो बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं और बहुत सारी चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। सबको आप जो है पढ़िए, तब सब समझ में आएगा। जी सर। तो आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट करते रहिए। जी सर। आजकल सबके हाथ में 5,000, 10,000, 20,000 की मोबाइल है। वो तो है हर बिल्कुल। महीना, 2 महीना, 4 महीना बाद वो कहता है अपडेट कीजिए, कहता है ना? बिल्कुल कहता है। तो अगर अपडेट नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं करता है वो। जी। तो 5,000, 10,000 का मोबाइल अपने आप को अपडेट माँगता रहता है हर कुछ दिन बाद। तो इंसान तो भाई इतना बड़ा मशीन है, तो अपने हुँ, सॉफ्टवेयर हुँ। को हमें भी तो अपडेट करना होगा ना। तो जी, अपडेट जी। करने के लिए इंसान को क्या बना है? किताबें हैं, नॉलेज नहीं। वो तो है ही तो है सर। किताबों से हमेशा जूझते रहिए, उनको पढ़ते रहिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, आपका सॉफ्टवेयर उतना अपडेट होता रहेगा। वो तो है ही है सर। अखबार पढ़ते रहिए, नई-नई जानकारी क्या आ रही है, लेते रहिए। जी सर। यही सर हमको समझ में नहीं आ रहा था तो इसीलिए हमने फिर सोचा चलिए कि अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात यही होनी चाहिए कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आया, तो हम उसको समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हैं समझ में भी नहीं आता है और चुप बैठे रहते हैं। क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं क्वेश्चन करते हैं, सर ये कैसे हो गया? सर ये क्या है? वो क्या है? और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं समझ में नहीं आ हुँ, रहा है हुँ। लेकिन हम बोलेंगे भी नहीं। जी सर, तो बिल्कुल वही सर। बच्चे आगे जा कर के जो है, जो बोलते नहीं हैं, तो फिर जीवन में पिछड़ जाते हैं। और जो बच्चे बदनाम रहते हैं, अरे बहुत बोलता है, बक-बक करता है, बहुत शैतान बच्चा है। वही बच्चा जा कर के हुँ। आगे निकल जाता है, बन जाता है आईएएस, पीसीएस। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि उसके मन में, उसके ज़हन में बार-बार सवाल आते हैं ना, ये क्या है, वो क्या है? वो नया-नया कुछ ट्राई करता रहता है। लोग कहते हैं अरे खुरापात करता है, शैतानी करता है। वो खुरापात, शैतानी नहीं करता, वो नया-नया चीज़ ट्राई कर रहा है। उसको जी, जो भी जी। समझ में आ रहा है उल्टा-सीधा वो ट्राई कर रहा है। और वही ट्राई करते-करते सीखता जी, जी। जाता है और सीख-सीख कर के एक दिन जो है सफल हो जाता है। जी सर। तो अच्छी अच्छा बात है सर, ये सवाल। हुँ। ये जैसे सर आरटीए एक्ट है सर, इसको कैसे डाउनलोड करें सर, कहाँ से? आपके मोबाइल में गूगल होगा, उस पर जी लिखिएगा सर। आरटी एक्ट, ठीक है? जी सब सर। जी खुल कर सर। के आ जाएगा, बाकी आपको चलाने आता ही है, कर लेंगे आप। जी, जी, बिल्कुल डाउनलोड कर लेंगे। आरटी एक्ट पढ़िए, कुछ समय 2009 में आया था, तो उसमें ये आया हुँ, क्यों? और आया तो इसमें क्या-क्या नियम कानून बनाए गए थे? बनाए गए थे तो इसमें क्या-क्या हुआ अब तक? और फिर नई जी सर। शिक्षा नीति कब आई? उसमें क्या-क्या है? दोनों में समानताएँ देखिए, दोनों में भिन्नताएँ देखिए, हर चीज़ आप देखेंगे। अखबार में भी तरह-तरह के न्यूज़ जी आते सर, रहते हैं, पढ़ते उनको हैं। भी पढ़ते रहिए, तो सब समझ में आएगा। जी, जी, ठीक है? बिल्कुल पढ़ते हैं, अखबार अखबार में आता है सर जी, पढ़ते हैं। चलिए अच्छी बात है। जी सर। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं।
जी सर, ओके। ठीक। सर 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 हम्म एक हम्म मिनट। हम्म। अरे सर, ये जो आपका सर ग्रुप है उसमें सर जी कुछ जोड़ने के लिए क्या करें सर जी? आप जिस हमको नंबर जोड़ दीजिए। पर जिस नंबर पर कॉल किए हैं इसी जी सर। पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपको लिंक जी मिल सर। जाएगा। जी सर। ठीक है। जी सर, जी सर, ओके सर जी, नमस्कार। नमस्कार।